पिन बाबा पास डे 2। गुड मॉर्निंग, वेलकम सभी का। मौसम माहौल चारों तरफ का आप देख ही रहे हैं। कल हम पहुंचे थे काफनू से यहाँ। इस जगह का नाम है मुलिंग। बड़ी सुंदर कैंप साइट है। बस यहाँ एक ही खतरा था। एक तो खतरा क्या, दिक्कत थी, गायें सांड काफ़ी सारे थे, कुत्ते भी, और फिर बारिश। पर हमारी रात गुजर गई सेफली, सूखे से। हमने जुगाड़ ऐसा किया कि मेरे वाला टेंट की हालत आपको पता ही है। ये इस टेंट का आखिरी ट्रैक है, इसके बाद इसको जला दिया जाएगा। और अंदर से दिखाओ पानी इसके अंदर भाई हमने जो सामान हमारा जुगाड़ करके डाला, हमारे बैग जो थे वो नीचे और ऊपर दोनों तरफ से कवर करके डाले, तब जाके ये इनका तो सेफ है सूखा। मेरे वाला ये दीवार के साथ जो है, इस तरफ आप नीचे देखो पानी है, और इस मैट के नीचे भी पानी है। और ये जूते मेरे, ये जूते भी लिफाफे में थे, अदरवाइज़ ये कोने भी पानी से भरे हुए हैं। पर चलो क्या कर सकते हैं। अच्छा, बारिश नहीं थी वो तो ये तब है। हाँ, बूंदाबांदी थी ये तो। हाँ। बारिश वाली बारिश नहीं थी। तो सुबह तक अभी होती रही। 9 साढ़े 9 का टाइम हो गया है वैसे, पर क्या किया जा सकता है। सबसे पहला काम हमारा चाय बनाना, नाश्ता तैयार करना। टेंट थोड़े थोड़े अगर सूख जाएंगे, अगर ये मौसम ऐसा रहा तो फिर समेट के हम निकलेंगे। हमने चाय वाय बनाई, इतने में धुंध चारों तरफ ऐसी आ गई है जैसे दिसंबर जनवरी का कोई महीना हो। और सबसे पहले तो जो सामान बैग वैग सब जो भीग गया था, भीग ऑलरेडी गया था वहाँ शिफ्ट होने से पहले ही, वो सूखने के लिए डाला हुआ है। यहाँ हमारी रात को थोड़ी खिचड़ी बची हुई थी और उसको गर्म करके रखेंगे। फिर इसमें दही है तो मारवाड़ी दही तड़का बना के मिक्स करके दोनों, वो हमारा नाश्ता हो जाएगा। फिर हम इसको समेट के निकलेंगे। थोड़ा पानी इसमें भी है, इसको भी निकालना पड़ेगा। घी हमने साथ में लाया हुआ है, और प्याज टमाटर लहसुन हरी मिर्च सब मामला। दही के भी 3-4 डब्बे हमने उठा लिए थे। तो अब इसमें दही का तड़का लगा के खिचड़ी के साथ खा के चलेंगे हम। टाणा, अरे रे, ला जी, दही तड़का एकदम फ्रेश फर्स्ट क्लास रेडी। मज़ा आएगा अब खाने में। चेक कर गब्बरू दी, तू डिश चेक कर। एक बढ़िया है, ब्रेकफास्ट हो जाएगा अपना। दही तड़का प्लस खिचड़ी, अपनी रेसिपी रेडी है। मज़ा आ गया। रात फिर भी मेरे को खिचड़ी थोड़ी कच्ची लग रही थी, पर अभी उसको थोड़ा और पकाया हमने, तो दही तड़के के साथ तो यार क्या ही कहने, कमाल। इस तरफ हमारे टेंट लगे थे, और इसके बगल में जो कल आपको बता रहा था मैं, एक छोटी सी नाली ऊपर से साफ़ पानी की है। एकदम साफ़ सुथरा पानी है इसका, और यही हमने पीने के लिए यूज़ किया। और यही हमारा वॉश बेसिन है। आओ बैठो, मिट्टी है बढ़िया, मिट्टी से बर्तन धोएंगे, पैक करेंगे, फिर निकलेंगे। खाना वगैरह हो गया है, बर्तन वर्तन सब साफ करके सारा ताम झाम समेट लिया है। अब करते हैं इस खूबसूरत ठिकाने को अलविदा। मुलिंग इसका नाम है। यहाँ से निकल रहे हैं अब आज हम आगे की तरफ, पिन बाबा पास। देखो आज कहाँ तक पहुँचते हैं। 2 कैंप साइट है पास से पहले, जहाँ तक भी आज पहुँचे वहीं पे डेरा आज लगेगा। कल मौसम साफ़ था, पर आज बहुत ही खूबसूरत है।
एकदम सुहावना। धुंध छाई है और ऐसा लग रहा है हमसे ज़्यादा ऊपर नहीं है, थोड़ा सा ऊपर तक धुंध है, आसपास ही। हम थोड़ा उछलेंगे तो क्या पता हम धुंध पकड़ पाएँ पर ऐसा कहाँ होता है। आगे का नज़ारा भी ऐसा ही दिख रहा है। दुआ यही है कि बारिश ना हो, ऐसा मौसम रहे, जैसा भी हो काम चल जाएगा। यहाँ से चारों तरफ का एक 360 व्यू देखिए आप। भाई साहब थोड़ा बैग में सामान की एडजस्टमेंट कर रहे हैं। घोड़े, खच्चर, गाय, बछड़े, बैल, सांड सब चल रहे हैं और चारों तरफ हरी भरी घास, ऊपर उड़ती धुंध, दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच ये वैली के अंदर अंदर हमारी ट्रेल है और इस तरफ बहता हुआ दरिया। सामने हमको एक ग्लेशियर का टूटा हुआ हिस्सा दिख रहा है। इस तरफ ये ऊपर पर अब धुंध की वजह से बादल और ये जो ऊपर के पहाड़ है उनका व्यू ढक चुका है। ये मौसम जितना खूबसूरत दिखता है उतना ही डेंजरस भी साबित हो सकता है कभी कभी। अभी इस तरफ इस धुंध के आगे हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मगर ऐसे ना जैसे पत्थरों के गिरने की, मलबा फैल रहा हो उसकी आवाज़ सुनाई दी हमको। पता नहीं, अब हो सकता है कई बार ऐसा भी होता है पहाड़ों में, इस तरीके के इलाकों में ग्लेशियर वगैरह होता है तो वो भी पिघल जाता है या फिर बर्फ़ का एवलांच आ जाता है। मलबे की जो लैंडस्लाइड होती है वो भी हो सकती है। ये एक नाला आया है और यहाँ ये इसीलिए बनाया गया है कि जो है निकलने के लिए जगह रहे और ज़्यादा कटाव ना हो, क्योंकि इस तरफ से जब बहाव तेज़ होता है ये सारा कच्चा है, पत्थर है और कच्ची मिट्टी है, तो ये मलबा बह जाता है साथ में। जब मुलिंग पहुँचे, मुलिंग बहुत शानदार लग रहा था हमको, लगा कि इतनी खूबसूरत जगह कहाँ मिलेगी। वहाँ से थोड़ा आगे आए हैं तो नदी के उस पार वाला जो आप पैच देख रहे हैं इतना ब्यूटीफुल है। हरी भरी घास है, कुछ एक छोटे छोटे दरख्त लगे हैं बीच में और उस तरफ कोई आता जाता भी नहीं है। ये पेड़ों का झुंड है। ये आखिरी एक दरख्तों का छोटा सा हमको पैच मिलेगा, इसके बाद ट्री लाइन ख़त्म, फिर ऐसी घास ही घास दिखेगी आगे। ट्रैकिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, आप ऐसे ऐसे इलाकों में पहुंचते हैं, ऐसे ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं कि जो नॉर्मल लोकेशन जहाँ तक बस गाड़ी आ सकती है वहाँ सोच भी नहीं सकता बंदा कि ऐसी भी जगह होंगी। उन जगहों पे नॉर्मली क्या होता है, कोई छोटा मोटा झरना दिख गया, थोड़ी नदी बहती या थोड़ा सा हरियाली दिख गई, उतने में मतलब खुश कि चलो बहुत हो गया वो। पर ट्रैकिंग के टाइम पे रास्तों में इस तरीके के मतलब अजूबे देखने को मिलते हैं कि यार इंसान जो है स्पीचलेस रह जाता है कि यार क्या कुदरत है, क्या नज़ारे हैं, कितनी सुंदर है धरती है। ये जंगल वाला पैच क्रॉस करके हम आ गए हैं। अब ये नदी वहाँ से नीचे उतर के और दूसरी साइड हमको ऊपर चढ़ना है, वो पहाड़ के ऊपर ऊपर। वहाँ नीचे उन पत्थरों के पास से रास्ता है उस तरफ जाने का। 2 बजने वाले हैं, धुंध काफ़ी हमारे नज़दीक है, हल्की हल्की बहुत ही थिन बूंदे ऐसा लग रहा है गिर रही है ऊपर से। यहाँ देख के ऐसा लग रहा है कि ये नदी सूख गई है, इसके अंदर कोई पानी नहीं है, मगर वजह ये है इतने बड़े बड़े चट्टान गिरे हुए हैं
कि पूरा नदी का रास्ता रोक सकते हैं, रोका भी हुआ है एक तरीके से, पर नदी का रास्ता आज तक दुनिया में है कोई जो रोक पाया हो? बड़े बड़े डैम बना के भी नहीं रोका जा सकता, एक रास्ता तो देना पड़ेगा आपको। तो नेचर के साथ भी यही है, नदी अब यहाँ से बह रही है इसके नीचे से और थोड़ा आगे जाके कहीं पे निकल रही है। देखो यार हरियाली देखो कितनी प्योर, कितनी फ्रेश, तरह तरह की घास, छोटे छोटे फूल रंग बिरंगे, पीले, लाल, गहरे लाल, नीले उगे हुए हैं। ये कमाल होता है जहाँ पर पोल्यूशन ना हो, वहाँ इस तरीके के आपको वनस्पति देखने को मिलती है। वनस्पति भारी भरकम शब्द नहीं हो गया? ये 5-6 घोड़ों का एक काफिला आ रहा है जो कि किसी ट्रैकिंग कंपनी का सामान लेके आ रहा है वापस। यहाँ से देखो कितनी खड़ी चढ़ाई है, ये ठीक हमारे सर के ऊपर उतर रहे हैं। जब हम चले थे तब धुंध हमारे ऊपर थी। मैंने कहा था ना कि अगर हम उछलें तो शायद धुंध पकड़ पाए। उछल के तो नहीं पकड़ पाए, पर धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते हम धुंध से भी ऊपर चढ़ गए हैं। अब धुंध हमारे नीचे बह रही है देखो, और हम ऊपर इस तरफ खुला साफ मौसम, और जो नीचे बड़ी चट्टानें पड़ी थी वहाँ से हमको एक चढ़ाई और चढ़नी थी, पूरा ये पहाड़ के ऊपर। वो ऑलमोस्ट मुझे लगता है हम पहुँच गए हैं अब ऊपर, थोड़ा ठीक जो है टेरेन है। हम धुंध से ऊपर तो आ गए, अब इसका नुकसान ये है विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। सामने ये थोड़ी दूर तक दिखाई दे रहा है कुछ, उसके आगे कुछ नहीं। अदरवाइज़ ऐसे इलाके में बढ़िया साफ मौसम हो, सारे नज़ारे दिखते और मज़ा आता ना। और सामने ये पूरा ओपन स्पेस देख रहे हैं आप, ये सेकंड कैंप साइट होती है इस ट्रैक रूट पर, इसको बोलते हैं कारा। ये भी काफ़ी ओपन और वाइड स्पेस है इस वैली का। आगे कुछ टेंट्स लगे हुए दिख भी रहे हैं। अभी टाइम है हमारे पास, प्लान आज का वैसे तो सोच के निकले थे। बाबा पास का एक बेस कैंप है, फुस्तिरांग या फुक्तिरांग बोलते हैं उसको, वहाँ तक पहुँचने का। अब यहाँ चल के देखते हैं, पहले कुछ चाय वाय का अगर मिल जाए, उम्मीद वैसे ज़्यादा नहीं है। शीप ब्रीडिंग वालों का अगर कुछ छोटा मोटा कैंप हुआ वो शायद पिला दें। मुलिंग की तरह ये भी काफ़ी बड़ा फैला हुआ शानदार हरा भरा घास का मैदान। ऊपर पहाड़ों पर भी घास ही घास है हरी। इधर भेड़ बकरी वालों का एक टेंट है और मोस्टली उन्हीं के रहते हैं यहाँ पर। वाह, कितना बढ़िया सुंदर तरीके से किसी ने जमा के रखे हैं ये। यहाँ पर भी इस पत्थर पर कैंपिंग के लिए जगह तो ये भी बहुत शानदार है। ट्रैक जब काफनू गांव से मैंने शुरू किया था तब मैंने बोला था आपको कि इस ट्रैक को हिमाचल का सबसे स्टनिंग और ड्रामेटिक क्रॉसओवर ट्रैक माना जाता है। उसकी वजह ये देखो, आप देख रहे हैं कितने घने जंगल आए थे पहले दिन, कल जब हम आ रहे थे। उसके बाद मुलिंग भी अच्छी जगह थी, पर यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वो जो पहाड़ है ना, सारे के सारे हरे
सिर्फ और सिर्फ घास है उन पे, और सैकड़ों भेड़ बकरियां चल रही हैं। ऐसा लगता है किसी ने पेंटिंग बना के रखी हुई हो यहाँ पर। ठीक लेफ्ट साइड में ये जो देख रहे हैं आप, ये सारे के सारे ऊपर तक इन पहाड़ों पे हरी भरी घास। इसीलिए जो ये शेफर्ड लोग हैं, गद्दी चरवाहे, अपनी भेड़ों बकरियों को लेके 3-4 महीने इन इलाकों में रहते हैं। कुछ एक इधर टेंट लगा के रहते हैं, कुछ पास क्रॉस करके पिन वैली साइड भी निकल जाते हैं, क्योंकि उस तरफ की घास भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है इनकी जो भेड़ों के लिए। और ऐसे जंगल सुनसान पहाड़ों में इन भेड़ बकरियों की अपने डेरे की प्रोटेक्शन के लिए ये जो कुत्ते देख रहे हैं आप, ये इनके गले में जो देख रहे हैं ना आप, लोहे का जो एक बंधा हुआ, वो होता है बाघ से प्रोटेक्शन के लिए। भालू या बाघ जो है इनके सीधे गले पे अटैक करता है। इनका काम है डेरे की देखभाल करना, अलर्ट करना अगर कुछ अनजान व्यक्ति या अनजान जंगली जानवर इनके डेरों के आसपास आता है तो। ये जगह का नाम है कारा, जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ अभी हम पहुँचे हैं। और हमारा ऐसा प्लान था, मुझे थोड़ा आइडिया था कि ये जो 2-3 टेंट है ये हैं शीप ब्रीडिंग फार्म वालों के, और इनके यहाँ बैठेंगे, कुछ चाय वाय हल्का फुल्का ऐसा हो जाएगा इस डेरे में। ये लग भी रहा है सिस्टम इनका। पर अभी मैंने एक भेड़ वाले भाई से पूछा, वो बोले कि वो नीचे गए हुए हैं कहीं फ़ोन करने के लिए, तो यहाँ कोई नहीं है इनके डेरों में। बूंदाबांदी हल्की हल्की थोड़ी तेज़ हो गई है, 3 के आसपास का टाइम। हमारा प्लान ये बन रहा है, थोड़ी थोड़ी भूख लगी है, यहाँ इस चट्टान के नीचे बूंदें नहीं आ रही, यहाँ बैठ के थोड़ा सा हम बिस्कुट जो है हमारे पास वो खाएंगे, और उसके बाद देखते हैं प्लान की। इधर नाले हैं 6-7 एक साथ, वो पार करने हैं। सीन ये हुआ कि वो नहीं थे अपना जो शीप ब्रीडिंग वाले, उसके बाद हमने प्लान किया कि नाले पार करके आगे चलते हैं, पर 4 बज गए, फिर बूंदाबांदी भी तेज़ हो गई। हमने सोचा आगे जाना बेवकूफ़ी होगी ऐसे मौसम में, और आगे जो कैंप साइट है जहाँ हम प्लान कर रहे थे, वो तकरीबन यहाँ से जिस स्पीड से हम आए हैं 3 घंटे और लगने थे, 7 बज जाते। ठंड यहाँ भी है, इसलिए फिर हमने क्या किया, यहाँ एक कैंप साइट लगी हुई है। ये जो भाई हैं स्टाफ, इनको हमने पूछा कि यार ऐसे ऐसे 2 बंदे हम, तो एक टेंट लगाना हमको, मेरे वाला टेंट काम का है ही नहीं, तो सामान हम आपके कहीं स्टोर रूम में यहाँ रख सकते हैं। वो बोले कोई चक्कर नहीं है, इनका स्टोर वाला टेंट है इधर वाला, इसमें हमारे बैग आ गए दोनों के, और इधर हम अपना टेंट लगा लेंगे जिसके अंदर हम दोनों सो जाएंगे। तो आज का इंतज़ाम बढ़िया हो गया है। आगे ये वही मंज़र है जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, और जिन्होंने 2 साल पहले वो वीडियो देखी थी जिसमें मैं पिन बाबा पास के ठीक नीचे से वापस लौटा था। तो ये वो एरिया जहाँ पे 7 नाले आते हैं एक साथ, और ये इंडिया हाइक्स का कैंप साइट है। इधर इनका किचन टेंट है, ये बगल वाला जो है ये स्टोर टेंट है जिसके अंदर हमने सामान रखा है अपना, और इधर ये खाली जगह पड़ी है, इसमें हम अपना टेंट लगा लेंगे। तो ये है कि ऐसे मौसम में बिल्कुल वो भी नहीं है वीरान, और इंतज़ाम भी ठीक हो गया। ये है इनका स्टोर टेंट, इसके अंदर हमारे दोनों बैग पड़े हैं बीच में। अब इतना सुख है देखो कि बारिश वारिश होगी तो सामान सेफ है। टेंट हमारा लग गया है, और बूंदाबांदी अभी भी जारी है हल्की फुल्की। इतनी है कि अगर आप ये रेनकोट ना पहनोगे तो जैकेट भीग जाएगी थोड़ी देर में। अच्छी बात ये हुई कि यहाँ जो भाई थे इंडिया हाइक्स वाले, इनसे मैंने पूछा कि यार हमारे पास राशन वाशन खाना वाने का है सारा इंतज़ाम, पर अगर 2 बंदों का हो सकता है तो हम 2 डाइट के आपको पैसे भी दे देंगे जो कुछ भी होगा।
तो इन्होंने बोला कोई चक्कर नहीं है, आप आराम से खाना वाना हो जाएगा आपका, आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सहारा है आज के इस लोकेशन पे और इस मौसम में। कैंप साइट के बगल में ही ये आई थिंक शीप ब्रीडिंग फार्म वालों की भेड़ें लग रही है मुझे। ये ऊपर से चर के लोटी हैं अभी। यहाँ नदी, ये इस तरफ छोटा नाला है, इसके आसपास थोड़ा देख रही हैं कि पानी पीने का भी। ये उधर है उनके तंबू। तकरीबन 5:30 हो गए हैं और इस ट्रैक के दूसरे दिन का मोटा मोटा सफ़र हमारा हो गया है, क्योंकि जहाँ रुकना था वहाँ टेंट लग गया, सारा ठिकाना रेडी है। अब बस इतना ही है, बैठेंगे थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, खाना बनेगा और खाना खा के उसके बाद सो जाएंगे। तो वो अपडेट आपको दे देंगे। बाकी मिलते हैं कल आगे के सफ़र पे।